Mm, am I live? Am I live? One second, one second. मेरा स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा? वो नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है शायद। और मेरा डिस्प्ले पे ये क्यों नहीं आ रहा? All right. Now it is a fine, I think so. एक सेकेंड, हाँ अभी मेरे को पहले लेट मी चेक कि अगर आया है तो फिर व्हाट्सअप लॉगिन में डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ वैसे तो। लिंक शेयर कर लूँ जरा मैं अपना कॉपी। ओके, लो am I live? लिंक शेयर कर लूँ जरा मैं अपना कॉपी। ओके, क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? बट ठीक है, क्वालिटी वाला मैं फिक्स आई वुड फिक्स इट लेटर ऑन। चलो भाई, I have to start. So the thing is very clear. Stream का ये मेरा मोटिव है कि we will do 3 questions of leetCode today and 3 questions हम लोग इस तरीके से करेंगे। उसमें भी हम लोग का एक चैलेंज है। पहले अगर एक क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक चेस का गेम करेंगे। मैं थोड़ा चेस सीखने का मतलब ये सब चीज़ें चालू कर रहा हूँ और वो थोड़ा एंटरटेनिंग के लिए भी मेरे को वो एक ज़्यादा अच्छे तरीके से कंटेंट रहेगा। सो आई एम डूइंग दैट एज वेल। तो मैं मेरा मेन मोटिव क्या है इस चीज़ को लेके कि फॉर एग्जांपल मैं एक गेम खेला, एक पहले तो एक चेस का लीड मतलब एक लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद मैं क्या बोलते हैं चेस का एक गेम करूंगा। अगर वो चेस के गेम में मैं जीत गया तो मैं वापस से एक ही लीड कोड का क्वेश्चन करूंगा। बट अगर इन केस में हार गया, जो कि चांसेस इज प्रीटी मच हाई कि मेरे को इनिशियल स्टेजेस, खैर इनिशियल स्टेजेस है तो बिगनर के तौर पे ज़्यादा मेरे को क्रेजी लोग आएंगे और मेरे को बेसिक्स फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं समय रहना ये लोग को बहुत ज़्यादा फॉलो किया करता था और बहुत ज़्यादा मैं समय रहने लोग का फैन हूँ। खैर वो तो ठीक है, छोड़ो वो सेकेंडरी बात हो गई। बट हाँ, तो मेन ये है कि कैसा चेस में मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं चेस में अच्छा करूँ, बिकॉज एक मेरे को मात्र गेम है जिसमें मैं मतलब अभी आई डोंट प्ले एज मच एज सच गेम बेसिकली। और मैं गेम में फीफा ये सब खेल लिया दोस्तों के साथ, बाकी तो मैं इतना खेलता नहीं ये सब गेम्स है नॉट। बाकी तो इसलिए मैं चेस में ज़्यादा मैं चाहता हूँ। तो मैं चेस चेस क्यों आ जाता भाई, चेस है भाई, पंप हो रखा है इस टाइम पे। तो अभी जिस मॉर्निंग हुआ जिसमें अभी सो के उठा, सो अभी तो नहीं उठा, बहुत पहले उठा था। बट हाँ, तो मेरे आँख से भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि मतलब अभी मेरे कितना मतलब नींद है ही अभी मेरे उसमें। बट ठीक है, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट पॉइंट। तो मेरा ये बोलना है कि मतलब एक लीड कोड का क्वेश्चन करूंगा, फिर उसके बाद मैं चेस का गेम करूंगा 10 मिनट वाला। तो वो अगर वो चेस के गेम में मैं जीत गया तो मैं वापस से वही सेम फ्लो, मेरा 3 क्वेश्चन वाला, मैं एक क्वेश्चन वापस से करूंगा तो मेरा सेकंड क्वेश्चन पे मैं पहुंचूंगा। बट अगर इन केस में चेस का गेम में हार गया, इन केस में हार गया, तो इन दैट सिनेरियो में एक चीज़ ये करूंगा कि मैं लगातार मेरे को 2 लीड कोड के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और मेरे एक एक लीड कोड क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। अगर मैं चेस का गेम हारते गया तो मेरे को चेस के गेम में भी बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छे तरीके से करना है, ताकि
मैं लेट करना वो दिन भर रूटीन ऐसे जाएगा। अगर मैं चेस का गेम हारते गया तो फिर मेरे को कुछ बचेगा ही नहीं, फिर मैं तो दिन भर यही करते रह जाऊंगा और मैं बाकी सब चीज़ में फिर मेरा वही पूरा दिन बेच जाएगा। तो चीज़ ना इसकी वजह से मैं चेस में मैं अच्छा हो जाऊंगा। प्लस लेट को तो मैं करूंगा ही, वैसे भी मेरा तीन क्वेश्चन प्राइमरी गोल है ही। मैं अगर एक्सीड कर दिया तो दैट इज गुड फॉर मी, बट there are actually a lot of other works as well. React discipline, बाकी सब चीज़ों में भी I have participated, so I have to work on that as well. So this leetCode is something which will is a prolonged period. मतलब it is a kind of a thing which usually going to take a good amount of time. Okay, so मेरे को इसमें वो नहीं करना है कि फटाफट भागना है या, बट ठीक है। 3 क्वेश्चन एवरेज 365 will go around 1000 questions, so that is more than enough. That is absolutely more than enough to crack any kind of interviews, Microsoft, Google. Even if you do medium level questions as well, but in a 1 year, your mind becomes so much sharp that you can do hard level questions as well with the good optimal answer as well. Hmm, तो यही बात है, क्या मैं मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को ऑप्टिमल तरीके से कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली अभी स्ट्रीम जो स्टार पे पहुंच रहा हूँ जहाँ पर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो लेट्स गो। मैं इसको पहले स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैंने बताया नहीं। मैं अभी ना मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, मैं एक वो स्क्रीन टच स्क्रीन होता है ना जो टीचिंग के लिए लोग लेते हैं, ब्लैक स्क्रीन रहता है और इधर हम लोग लिखते हैं वैसा टाइप, उसको क्या बोलते हैं, पेन टैबलेट करके। हाँ, तो वो पेन टैबलेट में लेने का सोच रहा था। इट कॉस्ट अराउंड 3000। ठीक है, मेरे थोड़े बैलेंस से ज़्यादा है, बट 3000 विल डू इट, विल मैनेज इट। मतलब 1-2 हफ्ते में शायद मैं ले चुका रहूँगा और लेना, क्योंकि वो और बेटर रहेगा अगर मैं अप्रोच, जैसे कि मैं आप अभी के टाइम पे अगर मैं अप्रोच ना बताओ तो मैं किस तरीके से सोचता हूँ, वो चीज़ वो मैं बस एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और वो चीज़ मैं प्रेजेंट इम्प्लीमेंट करके आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मैं आप डायरेक्टली आप मेरा कोड ही देखते हो बेसिकली। पिछले स्ट्रीम में भी आपने सिर्फ मेरा कोड ही देखा था, और कोड से ना अंदाजा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ चल रहा है वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए सामने वाले की भी। तो वही बात है। अभी मैं डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ। ये एंटी ग्रेविटी का ये फोल्डर, ये ऐसा है ना कि मतलब ये फोल्डर में मैंने 150 क्वेश्चंस भी करे, एंड मेरे जितने भी नोट्स है रिगार्डिंग डीएसए एंड ऑल दैट स्टफ, एंड एरिज पे भी जितने मैंने लेट कोड के इजी लेवल और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करे, एज यू कैन सी डायगोनल मैट्रिक्स के भी किए, एंड थ्री ऑप्टिमल ऑफ आंसर जो भी है। तो इस तरीके से मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए डीएसए लीड कोड में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, वो सबका फोल्डर मैंने एक बनाया और वो मैं गिटहब एज एन रिपोजिटरी में मैं पुश करता रहता हूँ, ताकि वो मेरे को अगर इनकेस मेरा कभी फोल्डर मिस आउट भी हो जाए, बिकॉज मेरे हो जाते हैं कभी कभार, मैं ध्यान नहीं दे पाता तो मेरे मिस आउट हो जाता है, तो आई जस्ट पुश इट। और इस तरीके से मेरा गिटहब का भी स्ट्रिक बनते रहता है, एंड विच इवेंचुअली मेरे को एक सेटिस्फैक्शन देता है, एंड दैट इज़ अभी तो खैर फिलहाल ज़्यादा है वो नहीं रखा है, मैं इनकन्सिस्टेंट बहुत हो रखा हूँ। जैसे 2 दिन में किया नहीं था, बीच में भी ये मैं नॉर्मली स्टार्टिंग ऑफ द वीक आई डू इट मोर ऑफनली, बट एक सेकेंड ना। हम्म, हाँ, नहीं नहीं, लाइट क्यों ना ऑन, अब वो तो अंधेरा है ही मेरे में ना, क्या कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरेस, सिर्फ मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग फिलहाल। अरे नहीं है, अरे मैं पिछले बार स्लाइडिंग विंडो पे कर रहा था यार, मैं वही भूल गया मैं।
एक सेकेंड एक सेकेंड स्लाइडिंग विंडो में कर रहा था पिछले बार और इसमें मेरे को वीडियो प्ले वही दो क्वेश्चन ना लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस ने पहले लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग विद एटलीस्ट के रिपीटिंग कैरेक्टर्स ये एक बार करते हैं सॉल्व ट्राई करते लेट्स डू इट ओके गिवन अ स्ट्रिंग s an integer k return the length of the longest substring of s such that the frequency of each character in this string is greater than or equal to k if no substring exists return 0 but it's no return the length of the substring of s okay so it should be greater than or equal to s all right hmm. Hmm. Okay hmm. अब ये डायनामिक है तो डायनामिक का क्वेश्चन हो गया डायनामिक इन द सेंस डायनामिक स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन हो गया स्टैटिक नहीं है उधर हम लोग स्टैटिक स्लाइडिंग विंडो नहीं दे सकते स्लाइडिंग विंडो नहीं ले सकते तो हम लोग को डायनामिक तरीके से सॉल्व करना है मतलब ये ही करता रहेगा हमारा साइज स्लाइडिंग विंडो का तो एक हम लोग को स्टार्ट में करना चाहिए और एक हम लोग को जस्ट आफ्टर दैट या मेरे हिसाब से ना हम लोग को सेम तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और इफ देयर इज अ न्यू कैरेक्टर ऑलराइट तो मेरे हिसाब से मेरे को एक अनऑर्डर्ड मैप नहीं अनऑर्डर्ड सेट क्रिएट करना चाहिए फिर वहाँ पे हम लोग विल इंक्रीज द ग्राउंड काउंट और कर क्या सकते हैं इनिशियल लेटर में ले लिया मैंने लेट्स से ए पे लिया मैंने ए पे लिया तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग दोनों पॉइंटर स्टार्ट और एंड को हम लोग इसी पे ले रहे हैं दोनों पॉइंटर को वही साइज फिक्स करते हैं ना उसी तरीके से हम लोग डायनामिक चलाते हैं तो दोनों पॉइंटर को लेट्स से मैंने एक ही पहले वैल्यू पे ले लिया पहले इंडेक्स पे ले लिया ए पे ओके फिर अगर नेक्स्ट इंडेक्स में मैं एंड को मूव कराऊंगा एंड को मूव कराया ऑल राइट सो इट बिकम्स ट्रू बट स्टिल द कंडीशन इज नॉट मतलब येट राइट ऑल राइट तो के हमारा एक हुआ के की वैल्यू हमारी लेट्स से इन दिस केस इट इज 3 सो ये 3 बार रिपीट होना चाहिए हमारा अभी तक 2 बार हुआ है तो हम लोग स्टिल हम लोग एक और बार बढ़ाएंगे अगर एक और बार बढ़ के अगर हुआ तो एक बन गया हमारा एक सब स्ट्रिंग हो गया हमारा तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे और नहीं वो तो मैक्सिमम सब स्ट्रिंग वो सब हम लोग देख लेंगे कि मैक्सिमम लेंथ किसका ज़्यादा है उस हिसाब से देख लिया जाएगा बट ठीक है फिर हम लोग क्या बोलते हैं अगर लेट्स से हम लोग ए से इधर से चालू किया हाँ यहाँ पे ए से चालू किया ए से 2 बार रिपीट हुआ तीसरी बार रिपीट नहीं हुआ तो हम लोग को क्या करना है अब जैसे इस केस में क्या हो रहा है ए को एक बार किया दूसरी बार किया कॉन्सिक्यूटिव नहीं बोला है ना ठीक है ए को एक बार किया बी को किया फिर 3 को किया
चार को किया, पांच को किया, तो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग ये बनता है मेरा. तो इट इज अ प्रीटी मच इजी क्वेश्चन आई वुड थिंक. हम्म. हम्म. और बट ठीक है, ये चेक करके कुछ पॉइंट नहीं है. इंटीजर स्टार्ट equals to 0, integer end equals to 0. Alright, for integer I equals to start I less than end, नहीं less than end नहीं, end ही करना चाहिए मेरे हिसाब से. uh, ये स्ट्रिंग रहेगा ना, बट हम लोग स्लाइडिंग विंडो इसलिए करते हैं ताकि हमारा ये चीज़ सॉल्व हो जाए. बट अगर हम लोग ओवन पे आ पाए, बट थोड़ा डिस्कशन देखना चाहिए था. ये हार्ड कैटेगराइज ठीक है. एन लॉग एन 26 एन लॉग एन.
हाँ ये अच्छा है, इसने बताया कि हाउ शुड वी स्ट्रिंग दी विंडो, बिकॉज एक्सटेंड तो करना मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग वी हैव टू एक्सटेंड बिकॉज वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग. That is completely fair enough, but how, what would be the condition to string it? So the trick used here is that we allow a fixed number of unique characters in the window. If the unique characters in the window exceeds that fixed number, that will that we string the window. We do this for one. Is it just for me, or is the wording me of repeat at least k times is not the same as frequency of which character in the substring is less than or equal to 2? What am I missing? You don't need less than or equals to k, or you need greater than or equals to k. Less than or equal to k, this can be replaced with most k, you need greater. ठीक है, मतलब this is the kind of a question which is pretty much ठीक है. There is absolutely no one who have discussed the solution here, but देख हैश टेबल का ये लोग ने यूज़ किया है, और वही बहुत रिक्वायरमेंट, बिकॉज टू एक्चुअली इंक्रीज द काउंट, बिकॉज आई डोंट हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनऑर्डर्ड मैप. तो ये चीज़ सीखना है बहुत अच्छे तरीके से, और ये चीज़ सीखने के लिए मेरे को एक चीज़ देखना पड़ेगा भाई अभी. और मैप पे एक मेरे को वीडियो तो देखना ही पड़ेगा. अभी नहीं देखूंगा, मैं बाद के लिए देख रहा हूँ, बट देख रहा हूँ. अनऑर्डर्ड मैप और हैश टेबल यूज़. हाँ, इस बंदे का वीडियो देखना पड़ेगा मेरे को. हाँ यही देखूंगा मैं. तो अभी तो मैं, रुको, चल रहा है ना सब प्रॉपर्ली? ऑलराइट, या इट इज वर्किंग ऑलराइट मैन. थोड़ा सा ये सब देख लेने का भाई, कैमरा वैमरा. हाँ. तो तो स्टार्ट और एंड को हम लोग को साइज इंक्रीज करना है फॉर. अब अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करने नहीं आता ना, प्रॉब्लम ही है मेरे को. अनऑर्डर्ड मैप लेट्स से मैं यूज़ किया मैप. ऑलराइट. इतना फास्ट चल जाता है ना भाई, ये स्ट्रिंग में बनेगा. ये कैरेक्टर यार. ऑलराइट, अनऑर्डर्ड मैप लेट्स से. अनऑर्डर्ड मैप. ऑलराइट. सो फॉर इंटीजर, चल इसको ना मैं +1 से ही कर देता हूँ. 1 से ही करना बेटर है. इफ आई इक्वल्स टू स्टार्ट एंड आई लेस देन एंड. नहीं यार, वाइल नहीं करेंगे ना. नहीं, ये एंड तक ही जाना चाहिए. एंड प्लस प्लस. नहीं नहीं, प्लस प्लस क्यों करना है? एस ऑफ आई डॉट फाइंड. कैसे करते हैं यार ये फाइंड वाला सीन भाई? सीन के अंदर ऐसा कुछ तो करते हैं ना भाई. क्या करते हैं भाई? ऐसा फाइंड नहीं, सीन के अंदर. हाँ. एफ सीन डॉट फाइंड एस ऑफ आई, देन सीन डॉट काउंट प्लस प्लस, ऐसा कुछ तो. ठीक है चलो, लेट्स से मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, बट मैं इस तरीके से चाहूँगा मेरा वर्किंग. एल्स इफ नॉट, एल्स नॉट, else not, then in this case what we'll do is that
else nothing यार, else nothing. एंड तक ही जाना चाहिए भाई, एंड तक ही जाएगा ये एक्चुअली, बिकॉज एंड तक ही मेरे को ट्रैवर्स करना है ना। तो इफ एस ऑफ आई तक गए और सीन डॉट काउंट प्लस प्लस लेट्स से एक सुडो कोड मैंने लिख चुका है, और एल्स के केस में इफ नॉट फाइंड, then in that case what we'll do is that but in this case we have to make sure कि जो ये लूप है ये एक और तरीके से चेक करे कि इफ एस ऑफ ए, ठीक है, एल्स के केस में कुछ नहीं बनाएगा, एल्स के केस में सिंपली सीन डॉट क्रिएट कर देगा, सीन डॉट क्रिएट अ सेपरेट प्लेस, क्रिएट अ सेपरेट 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 फॉर दिस। चलो यार ये मतलब सीन और क्रिएट क्रिएट अ सेपरेट, क्रिएट अ सेपरेट space for that time. ऑलराइट ठीक है, एल्स के केस में, बट अब अगर ये तो मेरा हो गया सॉर्ट, बट अब इन केस एंड मेरे को प्लस प्लस कब करना है और माइनस माइनस कब करना है, तो एंड तो वुड ऑलवेज गोइंग टू प्लस, ऑलराइट, बट व्हेन वी हैव टू मेक श्योर दैट इट शुड बी माइनस, और हमेशा एंड से माइनस करूँ कि फ्रंट से माइनस करूँ, दैट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन मोर ऑन, बिकॉज अगर लेट्स से मेरा एंड तक हम लोग पहुंच गए और ये डायनेमिक से करूँ क्या मैं यार, डिवाइड एंड कॉन्कर बोल रहे हैं लोग, बाइनरी सर्च बोल रहे हैं लोग, मर्ज सॉर्ट वाला चीज। तो और क्या कर सकता हूँ यार, अगर हैश टेबल में यूज किया प्रॉपर तरीके से तो हम्म, देखो यार एक बार वर्ड पे जाते हैं ना, वर्ड पे नहीं यार, पेंट करके नहीं है मेरे पास कुछ है, अगर लेट्स से मैं ये इसको ब्लैक पे रखता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा मैपिंग है, लेट्स से मेरा ये वो हो गया, इसको बड़ा कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस कुछ तो करते हैं, कंट्रोल या प्लस वैसे ही करते होंगे, नहीं यार ये प्लस नहीं हो रहा है भाई, अंडू अंडू होता है क्या इसमें, हाँ अंडू अंडू होता है, ठीक है, अंडू करेंगे, थोड़ा इसको डार्क लाइन करना है भाई, इसको डार्क लाइन ब्रशेस नीड्स टू बी डार्क, हाँ ये बहुत बेटर है फिर भी। भाई तो अगर लेट्स से ये मेरा है, तो क्या है रे, हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ब्रशेस ही करेंगे भाई, जैसे कि अगर ये अनऑर्डर्ड मैप है मेरा, मेरा ये हैश टेबल हो गया, अब इसमें लेट्स से ये हो गया, ये हो गया, अगर इसमें मेरा एग्जांपल है लेट्स से ए बी
ए बी सी और इधर वापस से बी। नहीं चल बी नहीं, इधर कुछ, इधर मेरे हिसाब से ना अपन डालेंगे, लोग कंफ्यूज होंगे तो मैं ये थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ एक बार। मेरा बस माउस ही नहीं है अभी, मेरे को माउस कनेक्ट करूँ पहले जरा मैं। माउस कनेक्ट करूँगा तो मेरा मूवमेंट फास्ट होगा भाई अभी तो। हाँ तो अभी लेट से मैं, रुको एक सेकेंड, वन सेकेंड। खैर मेरे पास ये लॉगिटेक का है, ये वाला, अगर आपको क्लियरली विजिबल है। खैर क्वालिटी मेरी बहुत डाउन है कैमरे की, बट दैट्स फेयर इनफ। तो क्या क्या है मेरे पास। हाँ तो अब जैसे कि ए, हाँ ए बी सी ये मेरा वो हो गया, और इधर मेरे को कुछ एक वेरिएबल डालना ही पड़ेगा। लेट्स से मैंने बी डाल दिया, ऑलराइट। अब इसमें से मेरे को लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। तो इधर ए का काउंट लेट्स से मेरा आएगा, वुड बी ए, लेट्स से इधर मेरा ए का है ये, तो इक्वल्स टू ये 2 होगा, नहीं नहीं 3 होगा, ठीक है 3 हुआ। अगर इधर मेरा बी का है, so that would be eventually go to, चलो ये भी 3 जाएगा। अब ये है सी, सी मेरा एक ही बार जाएगा, सी इक्वल्स टू काउंट 1। ये मेरा बेसिकली काउंट है, ऑलराइट। ये मैप हो गया मेरा ऐश। ठीक है तो मेरा भी ये हो गया। तो a इक्वल्स टू मेरा बेसिकली 3 है, और b इक्वल्स टू 3 है, और ये c इक्वल्स टू 1 है। अब इस केस में मेरे को क्या करना चाहिए कि अगर लेट्स से मैं इनको एक सीक्वेंस दे दूं, जैसे a को अगर मैंने पहली बार किया तो उसको मैंने सीक्वेंस दे दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको मैंने दे दिया ए को मैंने सीक्वेंस फर्स्ट को दे दिया इक्वल्स टू 1। तो मेरे को इसके लिए ना क्या करना पड़ेगा ना, मेरे को एक सेम साइज का एक सिलेक्टेड मेरे को बनाना चाहिए, एक सेम साइज का वुड बी द लेंथ ऑफ, हाँ मेरे को एक लेंथ मेरे को इसका पता चलना चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 3 6 7 7 है, ठीक है एक सेकेंड, बहुत वीक हुई यूज करने में भाई। तो ये लेंथ से मेरा 7 हो गया, ऑलराइट। अबे इसको बढ़ाते कैसे यार, बढ़ाते कैसे भाई, ठीक है चलो। तो ये बेसिकली मेरा 1 to 3 साइज हो गया। अब अगर इस केस में ए इक्वल्स टू 1 हो गया, अगर मैं इसको एक सीक्वेंस ही दे दूँ तो उस तरीके से अगर मैं काउंट भी आया है मेरे को 3 पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से मैं अपना एक अनऑर्डर्ड, लेट्स से मेरा के की वैल्यू है, इट इज 2, लेट्स से 2 है सिर्फ, हाँ 2 है के की वैल्यू, और मेरे को लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग और 2 और ग्रेटर देन इट, ऑलराइट 2 और ग्रेटर देन इट, ऑलराइट दिस इज माई के की वैल्यू। बट अब जैसे मैं पहले आइटरेशन में पहुंचा, पहले मैं पहुंचा, आगे बढ़ा, स्लाइडिंग विंडो वो इस पे लाया, which is the same, so it will go to count 2, all right, for a equals to count। रुक अब यहाँ पे हम लोग को चेंज करना है, all right। थोड़ा और अच्छे से करते हैं ये समझाने के लिए। तो मैंने किया इसको, लेट्स से a इक्वल्स टू 1 था, फिर उसको मैंने कट किया, दूसरा इटरेशन में पहुंचा 2 हो गया, ऑलराइट। अब 2 हुआ, अब उसी पे हमारा तुरंत पे एक नया वेरिएबल आया गया, तो b हमारा क्रिएट हुआ। b को इनिशियली हम लोग ने 1 किया, क्योंकि इनिशियली 1 रहेगा वो, तो हम लोग ने कट नहीं किया फिलहाल, अभी मैंने इसको कट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी नेक्स्ट आइटरेशन मेरा पहुंचा नहीं है उस पर, तो मैं और थोड़े बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग रहता कि तो मैं 1 पे पहुंचा, ऑलराइट। फिर हम लोग वापस से a पे पहुंच गए, ऑलराइट। अब हम लोग इस आइटरेशन में पहुंचे, तो वहाँ से 2 कट होगा तो 3 आएगा,
तो हम लोग को सीक्वेंस हम लोग को मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक कट हुआ तो इधर हम लोग ने 1 दे दिया, सेकेंड टाइम फिर से ए कट हुआ तो हम लोग ने 2 दे दिया, यहाँ पे कट हुआ तो लेकिन यहाँ के बी के 1 पे हम लोग ने 3 आइटरेशन 3 नंबर दे दिया उसको। ऑलराइट, अब जब सी की बात रहेगी, मतलब हमारा जो सीक्वेंस रहेगा दैट विल बी बेसिकली हम लोग जब लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे जो कि के से बड़ा रहेगा वैल्यू, तो उस केस में हम लोग को ना ये सीक्वेंस हम लोग को बहुत यूज में देगा। तो b इक्वल्स टू 1 हो गया हमारा अभी, फिर हम लोग नेक्स्ट आइटरेशन में हमारा 3 हो गया, a इक्वल्स टू, और a इधर स्टॉप हो गया बिकॉज अभी हम लोग को आगे दिख नहीं रहेगा ये, बट ठीक है, और चीज़ हम लोग कट कर देंगे बाद में। अब b के नेक्स्ट आइटरेशन में हम लोग b को देख लिए तो b हुआ वापस से 2 हो गया। अब यहाँ तक हमारी k की वैल्यू अच्छे तरीके से चल रही है, मतलब a की वैल्यू हमारी 2 आ रही है, तो हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं उसको, अभी तक एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पहुंचे नहीं, तभी इसलिए हम लोग अपना स्लाइडिंग विंडो का साइज बढ़ाते जा रहे हैं। तो अभी कितना हुआ, ए की वैल्यू 3 हुई और हमारा एक बी हमारा 1 पे चल रहा है। तो हम लोग को इस तरीके से देखना, जो भी हमारे यूनिक लेटर्स है बेसिकली उनकी काउंट्स टोटल कितने हैं, तो उस तरीके से अगर काउंट सेटिस्फाई नहीं होगी टू द के वैल्यू, then will still going to increase it. If we terminate at the end of the link, what we'll do instead, we'll just make sure that जो हमारा जो starting है that should be initiating to the next. That's what we need to do, I think so somehow. तो ये चीज़ हमारा होगा बेसिकली। तो इससे क्लैरिटी अच्छी मिल रही है अभी फिलहाल मेरे को। बी इक्वल्स टू 1 हुआ तो अब इसमें देखो क्या होगा कि अभी जैसे मैंने फिर से स्लाइड में, वी आर नॉट टर्मिनेटेड येट टू द एंड ऑफ द टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ऑलराइट, सो हम लोग बी इक्वल्स टू, अभी हम लोग इधर पहुंचे हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग का सी एक नया वैल्यू डिस्कवर हो गया which initially will go to count 1, and if we further iterate it will be end of the string, and it is not going to be considered as the substring. All right, so in that case what we need to do is, because we have started from the iteration 1, so that's why if we start from the iteration this, then obviously we can terminate, we can go till the end of this linked list, but that is completely different point. But yes, till here, till here, all right, till here this is the longest substring that we can have. The reason to that, we have terminated to the end of the linked list and there is a new discovery of this later. If we have terminated just the end of the linked list, just the end of this string, in that case what, no, make sure they count. All right, count काउंट हमारा विल बी द साइज, बिकॉज हम लोग ऑलवेज वी कैन नॉट मेक श्योर कि हमारा सबस्ट्रिंग का लेंथ को हम लोग को देखना पड़ेगा। so 3 3 6 7, so 7 इज द काउंट बेसिकली। तो इन दिस केस हम लोग को ऑलवेज लेस देन रहना चाहिए इस केस, इन ऑर्डर टू बी वैलिडेटिंग दिस सबस्ट्रिंग वाला केस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी इक्वल्स टू 1 हमारा नया डिस्कवरी होगा, तो हम लोग जस्ट विल मेक श्योर कि एंड हमारा जब इसके सी इक्वल्स टू, हमारा काउंट बेसिकली अभी तक सी 6 हो चुका है। हाँ, बट अगर हमारा इसी नया वैल्यू डिस्कवर कर रहा है विच इज नॉट गोइंग टू वॉलेट, सो बेसिकली व्हाट विल डू इज दैट वी विल जस्ट डिक्रीज इट एंड माइनस माइनस कर देंगे। ऑलराइट, माइनस माइनस, और हम लोग इंक्रीज तब तक करेंगे जब तक हम लोग काउंट के लेस देन पे नहीं पहुंच, जब तक काउंट हमारा लेस देन है। अगर इफ यू एक्सीड टू दैट विल जस्ट मतलब हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, चलो अभी मेरे को एक चीज़ क्लैरिटी मिल गई है, आपको भी क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, बट ये मेरे को इम्प्लीमेंट करने आता नहीं, तो मैं ये करूँगा बेसिकली, मैं ये ना चैट भी को बोलूँगा नहीं, लेकिन चीमने को बोल नहीं सकता, बट मैं ठीक है इधर एक करके दूंगा। अब स्टार्ट और एंड को हम लोग ने किधर रखा था, इधर स्टार्ट 1 पे था, तो वाइल काउंट लेस देन एन 6, नहीं लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू एन, तब तक we can go. Once it exceed we come out of the loop. All right, तो ये तो बेसिक कंडीशन हो गई।
अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज ये देखना है कि जब भी हमारा एक नया, इफ वी डिस्कवर न्यू वैल्यू, वी डिस्कवर समथिंग न्यू, इफ एस ऑफ ए, एस ऑफ आई, if as of I, the new variable, new character, new letter will add to the hash map, to the hash map. Else, अगर else if find हो गया, else if scene dot find s of a, s of I हो गया, we find it, then count plus plus करेंगे for that s of a, s of I, for that letter. Alright, ये हो गया. अगर एल्स के केस में अगर हम लोग का फाइंड भी नहीं हुआ और हमारा अब ये हमारा जो भी चल रहा है, ये चीज़ हम लोग कॉपी करेंगे और हम लोग इस, अब इफ एस ऑफ आई फॉर एवरी वेरिएबल, फॉर एवरी लेटर, इफ सीन फॉर सीन हैश for every letter, if counts, if count less than equal to for each letter is less than k, then or count less than or equal to n. तो ये एक अच्छा कंडीशन हो गया. यहाँ से हम लोग को एक अच्छी चीज़ आइडिया मिल गई है. तो इधर से ये एक आइडिया मिल गई हम लोग को कि इस आइडिया हम लोग को एक ये मिल गया है कि क्या बोलते हैं, हम लोग अगर ये चीज़ हुआ तो हम लोग इसके इसमें व्हाट विल डू इज दैट, हम लोग ये चीज़ जो कॉपी किया हम लोग ने, ये हम लोग पेस्ट करेंगे. ऑलराइट, हमारा एक सब स्ट्रिंग बनेगा. अभी जैसे एक सब स्ट्रिंग बना, बट द प्रॉब्लम इज वेयर कि अभी हम लोग को फाइंड आउट द मैक्सिमम, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम. अब जैसे a इज इक्वल्स टू a पे भी हमारा, अब जैसे हम लोग इस पॉइंट पे भी हमारा ये चीज़ बन रहा है कि हम लोग इधर भी स्टॉप कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ इवेंचुअली, बट इट इज़ द मिनिमम वन. सो इन दिस केस मेरे को ये भी चीज़ चेक करना है. तो मेरे हिसाब से ना इतना भी जेमिनी को पूछ सकते हैं हम लोग. तो यूजिंग हैश मैप सी, just add the condition of when to stop if condition matches, if condition of L, condition of L, if condition of K matches. रिकर्सिव नहीं यार, स्लाइडिंग विंडो स्ट्रेटेजी में वो यूज करना है, ऑर्डर लूप यू फॉर. अब इसमें देखते हैं इसने किया गया है. सो फॉर यूनिक, वी ट्राई फॉर एवरी पॉसिबल नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स 1 to 26.
For every characters they have talk about it. So on order maps character on integer. हमारा काउंट हो गया कैरेक्टर और इंटीजर. ठीक है. If start and end equals to unique integer window count at least k. ओके ये इंक्रीमेंट कर रहा है बट दूसरे तरीके से कर रहा है मतलब पहले वैल्यू यूज करेगा देन पहले इंक्रीज कर देगा फिर यूज करेगा इस तरीके से. और दो फाइल while end less than expand वीडियो while end less than मैंने कंडीशन जो मेरी थी एंड वाली ठीक है इसने उसको काउंट में ले लिया. इफ यूनिक इंटीजर लेस देन इक्वल टू यूनिक टारगेट. इफ यूनिक इंटीजर विंडो मतलब ये क्या बात हुई. इफ यूनिक इंटीजर विंडो ये तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा यार. भाई ये तो अप्रोच ही नहीं समझ में आ रहा मेरे को यार. सॉरी भाई ये क्वेश्चन ही थोड़ी कॉन्फर्ड क्वेश्चन हो गया है. थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन आ गया यार. सॉरी फॉर यूजिंग सच वर्ड्स बट दिस वाज एक्चुअली समथिंग व्हिच वाज
which is absolutely quite hard, yaar, to implement, yaar. This is what kind of a question is this? It is absolutely quite hard, yaar. We absolutely use. I think so. Make sure I should just decrease this to an easy level questions, yeah. Because first, if we do the easy level questions, then we can be able to solve the maximum longest harmonious subsequence. चलो पहले ये सब सॉल्व कर दे अच्छे तरीके से. पहले उसके पहले तो एक चेस का गेम खेलेंगे बिकॉज हो गया फोन थोड़ा सा हैवी हो चुका है. लॉग इन हूँ ना मैं बस. लॉग इन हूँ मैं अभी तो. अभी मेरा ऑनलाइन चेस गेम. लेट्स गो. स्टार्ट गेम. और रैपिड नहीं. अग्री भाई. आई अग्री. आई वुड अग्री टू इट. वाचिंग. थोड़ा गलत मूवी बट ठीक है. क्या किया इसमें. अह, ठीक है. अभी ये सब क्या शो हो रहा है अभी मेरे को. क्या मूव किया इसने भाई. बैग जाओगे. ये किया ना इसने. हम्म. एक रोग चला गया भाई. एक मतलब बिशॉप चला गया भाई. उसका भी. उसका क्या गया. उसका नाइट गया बस.
क्या? एक सेकंड रुकना, मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ। ऑफ आ जा। नहीं नहीं, ये डिस्प्ले ऑफ किया हूँ। ओ भाई भाई यार जरा बता यार, क्या करूँ इधर? क्या मूव करूँ इधर मैं वैसे? इसको लेके जा इधर। इसको? सॉरी फंस गया तू। नहीं नहीं फंस गया, फंस गया। वो हाथी कर अरे दिया। यार भाई नहीं कर सकता, उसको मूव नहीं कर सकता। अरे हाँ बे, किसी टीम को हटा सकता है। कासल भी नहीं कर पाएगा अब मेरा। अरे ये तो हो गया बे। नहीं होगा, नहीं होगा। क्वीन को नीचे डाल। क्वीन को नहीं, बस क्वीन को ही डालूंगा। हाँ अबे बीटी में ब्रो कर देगा वो ट्रेड ही। कहाँ गया मैं? कहाँ गया लेकिन? कुछ नहीं किया मेरा ब्रो, उसने ब्लंडर कर दिया। अरे नहीं है अटैक, उसने ब्लंडर कर दिया ब्रो। अबे ये कासल भी हो गया क्या? अबे होगा ना कासल? स्ट्रीम कर रहा हूँ। अरे वही है, कैमरा बंद किया। अबे देख अब तो मेरे पास पूरा वो है। अरे भाई क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? तो जल्दी क्यों कर रहा है? इसे आराम से पूरा बिक जाते रहो तो भाग गया। अब भाग दिया, हो गया ब्रो ब्लंडर। अब तो क्या बचेगा? तो हो गया तेरा गेम खत्म। इतना अच्छा चांस दिया उसने जीतने का तेरे को। अबे यार मैं जल्दबाजी कर दिया भाई, यही होता है ब्रो। अबे क्लासिक क्यों नहीं कर सकता? बट मैं नहीं कर सकता। मैं किंग को भी तो मूव नहीं किया हूँ। किंग को एक बार चेक करेगा, वो तो इसकी वजह से नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी रूल पता नहीं था। अब तो क्या ही करूंगा मैं पॉन ही अप करूंगा बस। चलो भाई, नहीं नहीं रिजाइन नहीं, रिजाइन पे ब्रो हारूंगा तो अभी क्या पता वो ब्लंडर कर दिया कुछ तो मेरी तरह। अरे वाह, पॉन भी चला गया। इसको पुश कर आगे, लेके जा उसको आगे। अबे चल पे जा रहा हूँ मैं स्क्रीन का वो करने। कैमरा क्यों नहीं चल रहा ब्रो? आ गया बैक टू नॉर्मल। अबे पीछे का भाई वो बंद कर देता है यार खिड़ ये। अब क्या होगा देखो, अगर ये मूव तो करना ही पड़ेगा इसको, ये बिशप को। अगर इसको मूव नहीं किया तो ये तो चलो ट्रैप मेरा भी जा रहा है। बट मेरा मैं पॉन खा जाऊंगा ना अभी तक। और ये आगे कुछ कर सकता है क्या मेरे को? मैं वो सोच रहा हूँ मूव। पॉन को मैं इसको इधर डाल दिया मैं बिशप को डायरेक्ट अपना। और ये रुक के साथ कुछ कर सकता है क्या? अपने रुक के साथ ही कुछ करना चाहेगा बट कर नहीं पा रहा इसमें। इस वाले मूव में ये नहीं कर पाएगा। हाँ तो पॉन लेना इधर जायज़ बनता है मेरे को इसका। अब मेरे को एक और चीज़ मेरा बनता है, जो कि मेरा ट्रेड ले लिया मैंने। क्लास खत्म करो भाई।
अरे यार, हो जावे, चेकमेट तो नहीं हुआ बट नाइट गुड दिखा दिया भाई। हाँ, अभी चेकमेट दे देगा भाई इधर से ये। मूवी नहीं घुस रहा है मेरे पास तो। ठीक है भाई, चलो एक मैच हारा मैं। हार गया। अब करेंगे सम सॉल्व वापस। ये लाइट, ए भाई ये करना यार, ये कटन ब्रो आ जा रहा है। रुक देखते हैं, अबे अच्छे से ब्रो। अबे नहीं, वो उतना ही गंदी क्वालिटी है, क्वालिटी गंदी है ब्रो, लाइट नहीं है ना। चलो भाई, पहला मैच हारते हुए और अपनी बात से मुकरते हुए, ऐसा मैं क्यों बोलूँ, मैं दो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। We define a harmonious array as an array where the difference between its maximum value and its minimum value is exactly 1. Given integer array nums, written in length of its longest harmonious subsequence among all its possible subsequences. If we define harmonious array as an array where the differences between its minimum value and its maximum and minimum value is exactly 1. Given integer array 5, 3 to 3. Okay, so maximum or minimum? Uh, maximum and minimum value. Maximum and minimum value.
So we define a harmonious array as an array where the difference between its maximum value and its minimum value is exactly one. Given integer array norms return the length of its the longest harmonious subsequence among all its possible subsequences. So 1 3 2 2 5 2 3 7. All right. So maximum हम लोग को array find out करना है longest harmonious subsequence. बट ये क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम नहीं दिख रहा आपको एक चीज डिस्कशन देखते हैं ना. So reason if you include any smaller number in the array, that will change minimum f array and hence to fulfill the condition you again need to find the next number of that minimum number and similar applies to changing the maximum of the array. In that case you will need maximum number plus one for that array. Hope you like it. Thanks for reading it. So basically you just have to find a number and then the successive number plus one of that number in the given array and check their frequencies, and that will be our answers. Number of times it has been repeated. All right. uh, ओके सो मतलब एक चीज हम लोग को ये देखना अनऑर्डर्ड मैप करना पहले तो इंटीजर n इक्वल्स टू nums डॉट साइज. इसमें अनऑर्डर्ड मैप ज़्यादा अच्छा बेटर मेरे हिसाब से काम आएगा. ये प्रॉपर इट्स नॉट अनऑर्डर्ड मैप. Unordered map integer and integer counts. Then so for integer I equals to 0, I less than and I plus plus. If counts नहीं if uh, after this what we have to do next. तो the count पूरा हो गया हमारा. Then after this what we have to do is that in the unordered map whatsoever there is there in the in unordered map if the unique elements we find the difference if the of each element if
if the difference of this unique equals equals 1, then we'll just create a vector out of it. If there is more than one possibility, more than one case of unique difference equals one, then we check the frequency. We check the frequency. We check the frequency. Equals 1, then we check the frequency. Okay, 1, then we check the frequency. And this is the approach. All right. So मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं unknown map integer counts for integer x equals none counts x c plus plus initialized to 0 automatically. So this is say integer maximum length. So iterate through the unique elements in the and we look for any numbers x where x plus 1 also exists. Auto constant number frequency counts. So if counts dot find number plus 1 पूरे iterate में, then counts dot end not equals to counts dot end, then integer current length equals to frequency, then check if the neighbor exists in our map not equals to this. And then the length of a harmonious subsequency using num and num plus 1 is simply the sum of their individual counts. The current length equals to frequency plus counts num plus 1, max length and current length. Without comments. ये चीज़ समझना है, अभी तो मैं विदाउट उसके कर ले रहा हूँ, बट ठीक है, ये मेरा वही सेम अप्रोच, हम लोग इस अप्रोच में वही पहले तो इसने डाल दिया इस तरीके से, मतलब फ्रीक्वेंसीज पे काउंट जो हम लोग ये लूप चला रहे थे दैट वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलसली रिडिकुलस, और ये जो हम लोग लूप चला दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट ठीक है। ये होता है फिर ऑटो कांस्टेंट की तरफ से हम लोग ने जो ये फ्रीक्वेंसी नम और फ्रीक्वेंसी अगर हमारा फाइंड हम लोग कर पाए पूरे हमारे हाइड्रेशन में, हम लोग फाइंड कर पाए, देन इन दैट केस द मैक्सिमम लेंथ हमारा करंट लेंथ इसने दिया लिखा ही नहीं है भाई, ओके करंट लेंथ लिखा नहीं इसमें, वो यही कर दिया, तो करंट लेंथ हमारा जो ही है दिस इज बेसिकली द करंट लेंथ। ऑलराइट, सो इन दिस केस ये करंट लेंथ ही हमारा वो रह जाएगा कि मैक्सिमम लेंथ, फिर मैक्सिमम लेंथ को हम लोग कर देंगे, तो उस तरीके से हम लोग मैक्सिमम लेंथ वी कैन एब्सोल्युटली फाइंड आउट, देयर इज एब्सोल्युटली मल्टीपल केसेस ऑफ वी कैन फाइंड आउट द तो ये तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है, इट इज़ अ प्रीटी मच गुड प्रॉब्लम and we absolutely have got the good approach and that was absolutely the अच्छा beat भी है, तो we just need to push it in the sliding window। नाम क्या है भाई इसका, longest harmonious sequence, longest long harmonious subsequence
events.cpp uh, uh, logic using hash map if multiple cases then maximum frequency frequency will be in consideration. Yes, ये एंटी ग्रेविटी का बहुत क्रेजी लगता है मेरे को कि ये लोग ना ऑलरेडी ये सब चीजें ला देते हैं। अब पुश कर दिया जाए जरा एक बार। लॉन्गेस्ट हारमोनियस अबे यार एक चीज किया ही नहीं मैंने। अब जैसे नेक्स्ट टाइम मेरे को एक चीज समझाने में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होऊंगा तो मैं इधर करंट लेंथ ही लिखूंगा। हाँ ये भी करना था। Treated a separate variable for as current length हो गया। वो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अभी मेरे को एक और क्वेश्चन करना था एज वी लॉस्ट दिस वन। तो मेरा ये तो हो गया। सबमिट किया था ना मैंने सबमिशन में। हाँ वी हैव सबमिटेड इट ऑलराइट। तो अब मिक्सिंग ये वाला करना है अभी हम लोग को। You are given integer array norms consisting of n elements and integer k डबल मतलब ऑलराइट दोनों फ्लोट इंटीजर दोनों हो सकते हैं। तो मेरा चश्मा किधर गायब हो गया। हाँ so maximum array average sub array you are given an integer array norms consisting of n elements and integer k find the contiguous sub array whose length is equal to k. You are given an integer array norms consisting of n elements. You are given an integer array norms consisting of n elements and integer k. Find a contiguous subarray whose length is equal to k that has the maximum average value and return this value and the answer with a calculation error less than 10 raised to minus 5 will be accepted. So 112 minus 5 minus 6 plus 50 divided by 4 equals to 51, which is pretty much high. यूनिक एलिमेंट्स है इसमें। हैश मैप का तो बिल्कुल ही काम नहीं आने वाला बिकॉज अगर डुप्लीकेट्स यूनिक एलिमेंट्स है consisting of n elements तो n elements would be the unique elements we assume that मेरे हिसाब से। और मेरे को इन दैट इवेंट टेस्ट केसेस में मेरे को वो चीज़ ऐसे दिख नहीं रहा है। dot length number size equals to 1 size equals to 1 तो पहला बेसिक कंडीशन लिख देते हैं इफ size equals to 1। ये तो बेसिक कंडीशन हो गया ये टेस्ट केस के लिए बेसिकली ये वाले टेस्ट केस के लिए। तो अगर ये मेरे को कहीं ना कहीं देखो मेरे को ये बेसिक कंडीशन मिल गया मेरे को बेस केस मिल गया अभी मेरे को ये शायद मैं वो भी कर सकता हूँ क्या बोलते हैं
नहीं, स्लाइडिंग विंडो में एक मेरे को मीन फंक्शन निकाल देना चाहिए, इंटीजर मीन। शॉर्ट में लिख सकता हूँ ना, बट वही है, अपनी तेरे वाई में है।
आपको मैं समझाता हूँ मैं क्या किया हूँ। अभी आपको मोस्टली समझ में थोड़ा सा मेरा वर्क efficiently to make your approach work efficiently when you fix the nested loops and the summer convolution. दो। अरे हाँ यार, ऐसे कि इसमें हमेशा मीन अगर ज़्यादा निकालना है तो मेरे को मैक्सिमम सन देखना पड़ेगा। तो करंट सम प्लस इक्वल्स टू मैक्सिमम सम। अगर मैक्सिमम सम ये है मेरा, अगर इससे भी मेरे को कुछ बड़ा मिल जाता है, अगर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली मेरा वही रह जाएगा। तो डबल मैक्सिमम सम अगर फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू के, स्लाइड विंडो फ्रॉम इंडेक्स की to the end of the array I represents the end of your I k क्या था बे, k क्या एक्सप्लेन कर रहा था मैं भूल गया मैंने k। so I equals to k and I less than okay sub array that length needs to be 4. use without comments, no comments। ठीक है, समझ गया मैं, ये भी अच्छा था। मतलब सेम ही अप्रोच है बट थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट। बट इसने अप्रोच इस तरीके से लिया बेसिकली कि पहले तो इसका ऑप्टिमल आंसर ही होगा, ये ऑप्टिमल ही आंसर होगा क्योंकि वन एनी टाइम इन कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, सो इट इज़ ऑब्वियसली द ऑप्टिमल आंसर। बट ठीक है, हाँ ऑप्टिमल आंसर ही है ये। बट उसके पहले मैं सब पुश कर देता हूँ ज़रा। क्या नाम था भाई इसका, मैक्सिमम एवरेज सब एरे, मैक्सिमम एवरेज। तो मतलब मेरे को इससे एक चीज़ ये पता है, अगर एवरेज का कभी बात किया ना तो उसके ना हम लोग को हमेशा इस तरीके से रखना है कि क्या बोलते हैं, हम लोग को न्यूमरेटर ऑब्वियसली अगर हमारा ये अप्रोच हम लोग को सम से लेना चाहिए था, हम लोग भी एब्सोल्युटली समहाउ मिस्ड इट। मैंने ये सब सम ऑलरेडी कर चुके थे बट फिर भी मैं भूल गया। आई डोंट नो व्हाई आई फॉरगेट दैट बट ठीक है, होता है। मैक्सिमम एवरेज सब एरे का ये फर्स्ट वाला था अप्रोच। तो मेरे दो क्वेश्चन हो गए, अभी मेरे को लीड कोड के क्वेश्चन करना है। तो बेसिकली मैं सम आपको समझा देता हूँ कि डबल, पहले तो ठीक है इसने ये
क्योंकि के का साइज हमारा फिक्स है विच इज द फोर, हम लोग को 4 एलिमेंट्स एट अ टाइम वी कैन हैव द फिक्स्ड स्टैटिक विंडो साइजिंग का हो गया ये क्वेश्चन। तो अभी सिर्फ हम लोग को प्लस और माइनस करना है बेसिकली, बाकी साइज वुड बी द सेम। तो करंट सम हमारा इनिशियली हम लोग कर दिया, फिर हम लोग ने आई इक्वल्स टू के से अभी जो भी वैल्यू रहेगा हम लोग जैसे कि ऐड कर रहे हैं नम्स ऑफ आई, तो हम लोग को वी हैव टू माइनस इट विद द वैल्यू जो हमारा पहले वाला इनिशियल वैल्यू है, तो उससे हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को एक विंडो हम लोग को फिक्स साइज का विंडो मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग का साइज भी अगर बढ़ा रहे तो एक साइज माइनस करके हम लोग चलेंगे। तो दैट इज द केस आई माइनस के क्या होगा, अभी लेट्स से के जो हमारी वैल्यू 4 है, अभी आई लेट्स से हमारा आइट्रेशन 5 पे होगा, तो हम लोग ने और 3 तक होगा, तो अभी 4 पे होगा आई इक्वल्स टू 4, बिकॉज 0 से 3 हम लोग का ऑलरेडी कर मैक्सिमम सम में हमारा ऑलरेडी स्टोर्ड है विच वी हैव स्टोर्ड इन दिस। तो करंट सम हमारा इस टाइम पे कितना है, मैक्सिमम सम हमारा कितना है करंट सम विच इज 0 टू 3 तक, और हम लोग 4 से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो 4 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 माइनस 3 करेंगे 1, तो 4 माइनस सॉरी हाँ 4 माइनस 4 करेंगे तो इक्वल्स टू 0। हाँ, तो इस तरीके से हमारा जो इनिशियल वैल्यू द नम्स ऑफ आई इक्वल्स नम्स एट इंडेक्स 0 दैट वुड बी माइनस, बिकॉज वी आर एडिंग द नम्स ऑफ आई विच इज इवेंचुअली द 4। हम लोग जब नम्स एट इंडेक्स 4 को ऐड करें तो नम्स एट इंडेक्स 0 को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट टू एक्चुअली मेंटेन द स्टैटिक साइज ऑफ द विंडो which is of the four which is given in the question. So in that case that's what we have did, and then we maximum sum के लिए obviously हम लोग को maximum sum find out करना है और k की value fixed है तो हम लोग को at the end ठीक है। that was absolutely a pretty much good way of solving it. I thought about it solving it in a mean, but that was absolutely not a right way, because that was absolutely a right way, but technically what apparently happens in this case now it becomes more complex. If we try to solve it with the mean, it becomes too complex because we have to maintain the double sign, double मतलब, because we are calculating the mean, and mean is absolutely something जो कि थोड़ा सा it becomes hard for the algorithm itself to actually calculate again and again the mean and dividing all the, dividing operation use करना और बाकी सब चीज़ें करना, so it becomes very complex and algorithm थोड़ा सा time ले लेता है। तो बाकी हम लोग sum के ऊपर करेंगे तो sum it's absolutely quite easy to do it, and वही है वो ऑपरेशन किया उसने। और यार मैंने एक चीज़ नहीं ऐड किया शायद अभी तक, एंटी ग्रेविटी में, अरे हाँ यार लॉजिक नहीं लिखा, मैं लॉजिक लिख देता हूँ हमेशा वाइल एंटी ग्रेविटी को बोलता हूँ और एवरेज सब एरे dot cpp code, feed a comment explaining the logic behind the अरे यार आई नीड टू अपडेट इट यार। We'll take it this afterwards, but ठीक है अभी के लिए हम लोग सिर्फ इसको बाद में करेंगे हम लोग। और static window add new subtract previous। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अभी वापस से हम लोग चेस पे जाएंगे क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन हो गया। और नहीं मेरा भाई रुक 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 एक हाँ अभी तो बंद करने को चाहिए भी। तो ये मेरा हो गया 2 क्वेश्चन। अब चेस वापस से बाद में चलो बाद में। नहीं रुक यार अभी 2 क्वेश्चन, अबे हार गया था ना चेस का।
दो क्वेश्चन इजी लेवल के कर दिया। इसको भी हार जाएगा मुझसे। तो मैं इसको बता दिया, अब देखो मैं जिताता हूँ। रुक ना ब्रो, तू भी आ जा सर। अभी क्या स्क्रीन दिखा दिखा वापस कर। अच्छा तेरा फेस साइड में स्क्रीन बाकी सब जगह पे ना, ठीक है लगा। हाँ, अभी मैं ग्रीन स्क्रीन लगा दूं ना, ये लाइट वाला फालतू चीज नहीं आएगा। अभी मेरे को इस तरफ करूंगा तो मेरे को देख हाँ अंधेरा ठीक कितना है आ जा लगा, रहा है। मैच लगा। तो ऐसा है टाइम तो वेस्ट कर देता है तू इतना, वो नहीं करना चाहिए था। नहीं, दोनों साइड से ओपन। नहीं करना चाहिए वो भी। उसके बाद इसको आगे करना, एक स्टेप आगे कर। नहीं ये नहीं, इसके आगे वाला, एक स्टेप आगे कर इसको। इसको हाँ कर तू एक स्टेप आगे। चलो भाई, हमारे भाई हम लोग को मदद करने वाले। नाइट टू F6। नाइट हाँ F6। समझ गया वीडियो। ये नहीं, कर गलत कर, बोला तूने। तू कर तो सही, नाइट F6। F6, हाँ हाँ F6 करेक्ट। अबे यार मेरी बैटरी डाउन हो गई है। बिशप H6 मार नहीं सकता है, फिर बिशप H6 कर दे। ये देखना। हाँ, बिशप H6। बिशप F6। नहीं रुक जा, बिशप G7 कर और फिर कैसल कर। अभी मत करो, अभी देखो, हाँ कैसल करो। अभी वो आगे आएगा, ये आगे डालेगा इसको। ये वाला। हाँ, वो कौन करेगा, नहीं नहीं, कैसल ये डबल वाला नहीं, किया। काट काट काटना शुरू करे। नहीं नहीं, ये देखना। अरे इसको काट बोल रहा हूँ, किंग सीधा हो जाएगा उसका ना, पूरा एक्सपोज हो जाएगा, तो करते सही। इसको निकाल के चेक देना, या फिर इसको वापस काटना अगर नहीं काटना उसको तो। नहीं काटेगा वो तो। नहीं करेगा तो तू काट के आगे बढ़ते रहना। हाँ नहीं ओ करेगा। ठीक है, इसने ठीक है अच्छा रुक जा, और इसको इधर अच्छा मत डाल, किया। इधर डालना है तो रुक जा अभी। इसको इसको दो पुश आगे कर। नहीं होगा। हाँ हाँ तो ठीक कर है। कर, कुछ नहीं है अभी। अरे ले लेगा वो ना ट्रेड क्या, उसका, देखना ये भी है, ये भी अभी है एक इधर ही से। करांगे, एक करांगे। भाई कुछ और सोच के खुलवाया होगा तेरा एरिया। पुश किया ना उसके, अब तो पुश करना ही था। इसको इधर डाल। हाँ, बट यार वो डाल देगा। मेरे को भी लगा था उसका क्वीन ट्रैप हो चुका है, बट नहीं हुआ। क्वीन ट्रैप नहीं हुआ है। बट ये डाल देगा वो अपना। हाँ हाँ, तो ठीक है। शिट मैन। तो अबे नहीं डाला भाई। अरे तेरी क्वीन देख, पहले रुक जा आराम से। नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं कर रुक रहा जा, था। पहले देखने दे, आराम से देख। हाँ काट। नहीं, मेरा कुछ नहीं हो रहा। अबे भाई, बंदे ने हक दिया। तो तेरा भी जाएगा अभी कुछ तो। अबे इंडिया का है भाई, इसको तो हराऊंगा रुक अभी। अभी अपना घोड़ा वहां से निकाल दे, मतलब इधर से ये वाला घोड़ा भी बाहर निकाल देना गेम में। रुक जा, इसको पहले मेरे को लगा सबमिट कर देगा। इसका लेवल कितना है? क्या किया, रुक। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक चल है, रुक 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 ऑब्वियस। रुक। रुक जा, मत कर मत कर मत कर। रुक ना, मैं तो मत क्वीन डाल। उसका खा जाऊंगा, उसका ये खा लूंगा, रुक। चल डाल दे, अरे डाल दे सॉरी। डाल दे। अरे ये तो इधर है। क्या, रुक जा अरे एक नहीं मिनट। ब्रो, सॉरी ब्रो। माफ एक मिनट करे, रुक जा, एक माफ मिनट करे। रुक जा। ए, इसको ही खेलता हूँ भाई। नहीं इसको मत खेल, क्या करेगा इसको बैठ के आगे वो? डालना, इसको आगे नहीं, इसको रहने दो, ये हाँ उसी को निकाल चल। अबे समझ रहा ना कितना फास्ट खेलता होगा अभी बुलेट फिर तो। अरे इसमें तो रिमूव कर सकता है, देख उधर देख, नहीं काट नहीं दे नहीं, इसमें काट नहीं दे कर काट दे सकता हाँ? काट दे काट दे। अरे भाई, बंदा क्या कर रहा है? क्या कर रहे, कोई ट्रैप में ना फंसा रहा हो बस। रुक जा, रुक जा। नहीं इसको सेव कर, डबल आगे डाल, तू कौन का डबल आगे डाल के इसको सेव कर। ये अच्छा था, डिफेंस से अच्छा तो अटैक ही कर लूँ मैं। रुक जा रुक जा रुक।
हाँ खा जा उसका, उसका वो खा, नहीं मत ले, मत उसको खाओ। नहीं यार फिर मेरे उसको मार देगा अरे ना। तो तू भी तो उसका आगे मार सकता है ना फिर। ओ ठीक है, हाँ ये भी है। खा जा उसका, खा जा खा जा खा जा खा जा, तो कुछ नहीं कर सकता वो। ये पॉन नहीं लेगा, कौन नहीं खाएगा वो। ये भी नहीं लेगा। हाँ अभी ये फोन को बचा रहा है देखो। रुक जा, एक सेकंड रुक जा, हाँ एक सिग्नल पुश कर फोन को आगे। भाई यार लाइट चला गई यार। अबे रुक जा, ये जीतना है ना तेरे को, ये तो ये बच्चे लोग रुक, कर ये रहे मेरा स्ट्रीम हो रहा है ना। योर यूट्यूब स्ट्रीम इज एक्सीलेंट। क्या किया अभी इसने? हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उसको खाएगा क्या बचका ना। अबे बस हो गया रे मेरे को, अब क्वीन को कब से मैं कर नहीं पा रहा हाँ हूँ तो कुछ। क्वीन को डाल बीच में उन दोनों के, दोनों पाँव इधर डाल दे, उसको सेफ भी कर, बट रुक जा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है चल, फटाफट जीत के खत्म कर। अब बस हो गया, अब तो मैं खा गया इनको पूरा। इसको सरेंडर बोल दे करने मत भाई। कर मत अबे भाई भाई भाई, मत कर मत अच्छा कर, मूव हाँ किया बे। ठीक है मेरे पास और हाँ, बेटर उधर ही जा मूव उधर है ही जा, हाँ। ज्यादा अच्छा है अभी तो। घुस जाएगा अंदर, पर क्या रहेगा, नहीं मर क्या जाएगा करेगा मर घुस के। जाएगा। उसका पॉन खाता क्वीन से। वही करूँगा। अबे तूने सरेंडर ओबीएस कर दे मेरे डाउनलोड किया है, भाई। हाँ ओबीएस डाउनलोड किया तूने। नहीं ओबीएस नहीं है, प्रिजन से कर रहा हूँ मैं। ओबीएस में वो है थोड़ा सा खा जा उसका, खर्चा वाला है। रुक जा देख के खा पहले, हाँ चल, कुछ नहीं हाँ कुछ नहीं है। अभी इसका वो खा जाना, कैमल, क्वीन से, क्वीन से कैमल खा जा साइड में, हम्म। फिर उसके बाद हाथी। वो तेरा वेट कर रहा है, तू सरेंडर करेगा, टाइम देख पहले, टाइम देख के खेल, तू फटफट मूव करा। वो खुद सोच रहा है इतना ज्यादा। अभी रुक मैं बताता हूँ। तो कैमरा ऑफ कर दे अपना तू, मत कर, वही वाला करना। रुक ना वो फटाक से मैं ले लूंगा ना उसके रुक को। रुक जा, पीछे कर, उसको उसको वापस बैक टू नॉर्मल कर। हाँ ले ले भाई ट्रेड एक बार प्लीज भाई ले ले। होगा क्या उसमें। अबे देखना अगर वो इसको रुक को मेरे लिया, मैं इसको लिया तब तक मैं इधर से दे दिया ये वाला मूव। उसने हटा लिया। रुक जा, चेक दे दे उसको ना, क्या क्वीन से चेक दे दे, क्वीन टू जी4, अरे नहीं है। जी4 नहीं। फोन के सामने, अरे इधर। हाँ दे दूं। हाँ भी दे सकता हूँ, सही बोल रहा है तू। चल उसका वो तो मरा, रुक तो गया उसका। अबे सरेंडर कर दे मेरे भाई प्रवीण भाई, क्या हाल अरे चाल है नहीं भाई करना चाहिए आपका? था तेरे को। क्यों क्या हो गया? कुछ नहीं नहीं, है कुछ नहीं है। अबे भाई हाँ ठीक है ना, इससे मार, चल ठीक है, तो भी तो चल विन विन नहीं है। अभी भी ठीक ही है सिनेरियो। बट यार होना क्वीन के नहीं चाहिए बिना था अपने वो, को जीतना अब भी मुश्किल तेरा पड़ता है वो भाई। मार देगा, तेरा बिशप भी जाएगा, हम्म। बट बिशप को तो ट्रेड कर बट सकता नहीं है वो बट ट्रेड स्टिल। हो जाएगा। अगर वो नहीं गया तो फिर उसका मरेगा मेरे हिसाब से। वो ध्यान नहीं दिया शायद, दे दिया भाई। हाँ तो बिशप मार उसका, हाँ बस। अभी तो थोड़ा तेरी लंका लग अब गई। सेम हो गया बे। नहीं, तेरे पास एक एडवांटेज पवन है, ज्यादा है मेरे पास। पॉन ज्यादा है तेरे पास, वो दो नाइट, दो हाथी है। अबे मेरा वो भी गया। रुक जा, रुक भी गया मेरा। हाँ तो रुक भी उसको गया। सेव करना, डबल आगे जाना। वही करूंगा अब। ले लेगा ये। क्या किया? नहीं क्या उसने, कुछ नहीं किया ना। अबे क्वीन के ब्लंडर से हो गया भाई। ओए क्या मॉन किया, ही ले लिया भाई। अब पॉन खाना शुरू कर रहा है वो, अब पॉन को बचाना पड़ेगा नहीं नहीं तेरे को नहीं थोड़ा कोई अपना, नहीं, पॉन भी खा पाएगा। गोल खा जाएगा। नहीं 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 खा कैसे, सकता है। अरे ये देखना सेव है उसको पीछे से, सेव है। ठीक है, मौका मौका। हम्म, बैक ले लेगा अब। कैमरा ऑफ कर, तेरा नेट बहुत जाएगा। चलो भाई कैमरा ऑफ। अबे तो क्या, ठीक है।
हाथी का आगे ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहा है वो, चेक देंगे। टाइम से ही लेगा भाई, ये तो मेरे को लग रहा है ये टाइम से लेने वाला है मेरे को। ऊपर अभी बस मैं थोड़ा सा समझ गया। और यार, ये लिख कर ले भाई, थोड़ा रुक ले रुक ले रुक ले, वेट कर ले भाई मेरे भाई। मत कर हाँ ठीक हो रहा है चल। इसको ये भी गया, रुक ये भी गया एक पॉन। अब ज्यादा कुछ नहीं करूंगा भाई, अपने पॉन को बढ़ाते रहूंगा। जो हाँ, बच्चा मुझे बड़े पीस उसी में से चेक में देने का ट्राई कर। अबे नहीं भाई, पहले जीतूंगा मैं। अबे खत्म, दे दे भाई, सरेंडर कर ले भाई। तेरे पास 3 पॉन है, मेरे पास 3 3 4 5 है, प्लस मेरे पास 3 है मेन पीस वाले। होगा अबे ये वही है वे। उसको इधर इधर चेक दे देंगे ना। मत फिर आगे आगे खा ले इसका। रुक, अरे नहीं कुछ नहीं हो रहा है, क्या ही कर पाएगा। चेक दे उसको। दो हाँ, लड़के चेक दे सकता है। रुक वे, ये कुछ कर तो नहीं रहा है, ये इधर लाएगा, ट्रैप है ये इधर लाएगा। ट्रैप है वो चेकमेट हो रहा है तो वो इधर इसको नीचे पुश करके इसको ओ नीचे हाँ, पुश समझ करके गया मैं भी, अच्छा समझा भाई। लाला बॉय समझ लिए थे, लाला बॉय ने। लाला बॉय समझ गया था मैं तुम्हारी। अबे नहीं भाई, इसको मार दूंगा मैं। हाँ हाँ, कुछ नहीं ट्रैप हो रहा था मैं, अगर ये पॉन पे मैं आगे मूव करता तो दिक्कत होती। ये दोनों यहाँ पे है। हाँ ये तेरे पास पोजीशन नहीं जाने का। हाँ, इसने इधर डाल दिया तो फिर नीचे का पूरा खत्म। और इसको उसने इधर डाल दिया तो तेरा नहीं इसको इधर डाल देगा ये। चेकमेट दोनों और साइड से नहीं इधर से भी नहीं, नहीं किधर से चेकमेट, इधर से। हम्म अरे हाँ भाई, अच्छा चेकमेट है था वो। अच्छा था अच्छा था मूव। तो मेरे हिसाब से इसको नीचे ही रख देता हूँ ना। नहीं फिर चेक आएगा तेरे को सामने सामने चेक आएगा तो कुछ कर भी नहीं पाएगा अभी। अरे मैं इधर मूव करूंगा ना, मैं इधर मूव कर दूंगा ना। अबे टाइम बता बे। नीचे नीचे कर हाथी को नीचे ला। हाँ भाई, टाइम से ही हार मान रहा हूँ क्वीन को भी नीचे कर देना क्वीन को मैं। चेक आएगा हाँ, नीचे कर ओ शिट रुक जा हाथ से नहीं नीचे नहीं कुछ नहीं है अभी भी, जब तक गुरु के सामने आजू बाजू कुछ काम, क्या ही काम होगा उसका रुक बॉन्ड। गया भाई नहीं यहाँ तो गया तो ठीक ही गया। सीधा घुस जा आगे रुक जा चेक दे भी आगे चेक दे चेक दे क्या? नहीं वो नहीं हाँ, वो आगे लेगा ऊपर। तो हाँ रुक को हटा के उसको हटा हाँ, इसको इधर ला किसको? नहीं रुक जा हाँ इधर तू खा जाएगा इसको रख उधर चेक भी आएगा तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा नीचे वाला हाँ, इसके ये हो गया, खा लो। हो गया बस, बैक टू गेम। भाई टाइम देख ले। अपने पॉन्स पुश कर अपने इसको भी खा जा अभी पहले इसको ऑप्शन मत दे कुछ तो किंग को पास में लाएगा हाँ हाँ लाएगा, अब देखते कैसे कैसे लाएगा। नहीं लाया खा तो जा उसको और पहले नहीं, छोड़ना। और वो ये पुश करवाएगा हाँ करवाने दे। खा जा नीचे लो खा जा तो खा जा और किंग को ऊपर डाल दे ये वाले पोजीशन पे डाल दे तो ये वाला भी नहीं मरेगा शिट फंस गया हाँ, कुछ नहीं जा जा अब ये स्टेलमेट करेगा क्या? नहीं स्टील में नहीं पाएगा तो उसको क्वीन करना हाँ, क्वीन कर उसको इसको इधर क्यों नहीं लाओ? ओ, इसको क्वीन कर दो ना। ये क्या किया उसने? रुक जा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। नहीं मर नहीं, जाएगा ये तेरा हाँ हाँ ठीक है ना, मेरे पास उसको देखना अपना करने का क्या क्या मेरे ट्राई पास। करने का नहीं नहीं, मेरे पास बेटर मूव है। हाँ ले, और रख दिया इसने तो। अब का क्वीन को नीचे ला सीधा गेम खत्म कर दे इसका नीचे मतलब ये वाली पोजीशन पे दोनों सीधा नीचे ला इसको ये वाली पोजीशन पे डाल चेक में नहीं हुआ चेकमेट। अब कौन सी जगह ये फाटेगा हो ही गया ऑलमोस्ट। फाटेगा इसको इधर डाल देना फिर वो इधर भागेगा
हो गया वो, उसका डेड है अभी वो। बोल दे सरेंडर करना है उसको। तो देख तो अभी हो ही गया ना, चेकमेट होते हुए अब लाला बॉय डेड, गुड बाय। क्या स्कोर है मेरा? प्रोफाइल किधर दिखता है मेरा? वो किधर दिखता है मेरा? एक बार जितने स्कोर पे पहुंच गया। रुक ना ब्रो, स्कोर तो देखने दे मेरा, क्या चल रहा है ब्रो? किधर दिखता है वो? पता नहीं। अबे भाई स्कोर तो था भाई यार। चलो भाई, स्ट्रीम एंड करते हुए चलो गाइस, आज के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रीम क्या है, छोटी स्ट्रीम ही है, 2 घंटे की हो पाई, बट ठीक है, अच्छी खासी स्ट्रीम थी और इट वाज एब्सोल्युटली अ गुड। 3 क्वेश्चंस वी डिड इट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेक्निकली हो नहीं पाया, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा उसमें। बाकी 2 क्वेश्चंस हमारे इजी लेवल के क्वेश्चंस हो पाए। मेरे को भी अनऑर्डर्ड मैप में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा नहीं, उसकी वजह से मेरे को जेमिनाई का हेल्प लेना पड़ रहा है, बिकॉज अनऑर्डर्ड मैप में जो फाइंड और काउंट किस तरीके से वर्क करता है वो चीज़ें आई नीड टू अंडरस्टैंड इट, और वो चीज़ मैं आज सॉर्ट आउट करूँगा और मैं कल के लाइव स्ट्रीम में वो चीज़ मैं और अच्छे से एप्लीकेबल करके दिखाऊंगा आपको। तो मेरे 3 क्वेश्चंस में टोटली किया, पहले क्वेश्चंस मेरे हो नहीं पाए अच्छे से अटेम्प्ट करने के बावजूद भी। स्लाइडिंग विंडो का वो कौन सा क्वेश्चन था, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का था, तो वो वाला हमसे हो नहीं पाया अपेरेंटली, बट ठीक है। और चेस के 2 गेम हम लोग खेले, एक में हार गए, तो इसकी वजह से हम लोग को एज आई सेड कि हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 2 क्वेश्चन, एक हारमोनियस को हम लोग ने किया और एक मैक्सिमम एवरेज, जहाँ पे हम लोग ने एक अच्छी चीज़ सीखी कि हम लोग को एवरेज अगर कभी भी रहेगा तो हम लोग वी विल ऑलवेज कीप दैट इन माई माइंड कि हम लोग को मैक्सिमम सम देखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी फंडामेंटल, बट देखिए जैसे क्वेश्चन करने के टाइम पे मेरे को कोई चीज़ अच्छे से याद नहीं रही थी, तो ठीक है, इट वॉज एब्सोल्युटली समथिंग, एक अच्छी स्ट्रीम हुई। ये मेरी बॉडी का अभी चल रहा है केस, इट इज एब्सोल्युटली क्वाइट नॉट ह्यूज, बट ठीक है। ओह, चलो लेट्स गो।